नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ। आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको चारों ओर का एक नज़ारा दिखाऊंगा। शानदार नज़ारा आप देख रहे होंगे। ये नज़ारा है तुंगनाथ घाटी के कर्णधार गांव से। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक कलाकार की, हिडन आर्टिस्ट जिसको बोल सकते हैं हम। बड़े बड़े जो कलाकार होते हैं वो तब बड़े बनते हैं जब दुनिया उनको देखती है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, लेकिन हिडन होते हैं। तो मैंने कोशिश करी है एक ऐसे कलाकार की जिसको आप तक पहुंचाऊं, जिसकी कास्ट कला हो या शिल्प कला हो। इनका एक फैमिली आर्ट है। इस मंदिर के अंदर आपको दिखाऊंगा कुछ मूर्तियां हैं। इनको बनाया गया है श्री जयपालू लाल कर्दार वालों के द्वारा। तमाम जो मूर्तियां हैं ये खुद इन लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं, ये देखो, ये सूर्य भगवान की मूर्ति, और ये है नौगरिया बोलते हैं इसको, ये है नौगरिया। और ये कास्ट कला के द्वारा खुद इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और जो हमारी तुंगनाथ घाटी नहीं बल्कि केदार घाटी के प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, और कास्ट कला में भी अपने समय से बहुत अच्छी जो हमारी खोलियाँ होती हैं बनाई हैं इन्होंने इस चित्र में। तो आज बात करूँगा मैं इस कला के लिए इनके एक और शिष्य की, जो फिर इसी परंपरा पे आगे चल रहा है और निभा रहा है। आप देख सकते हैं का एक नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये शिव शंकर की मूर्ति को बनाने की इनकी कोशिश। तो मैं बात कर रहा था जयपालू लाल जी की, लेकिन इनका एक और शिष्य जो इनके घर में फिर आज एक काष्ठ कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उन्हीं के सुपुत्र श्री नागेंद्र जी। जैसे आपने यहाँ पे शिव शंकर की यहाँ पे अच्छी सी एक भव्य एक मूर्ति बना रखी है। कब से आपने सोचा शिलालेख का काम शुरू कर दो? इस कला को लगभग ये काफ़ी पहले से किया जा रहा है, जो कि मेरे पहले दादाजी करते थे इस काम को। उसके बाद मेरे पिताजी ने किया इस काम को। फिर मैं इसी कला के, ये कला बचपन से ही हमारे रगों में बसी हुई है। इस कला को मतलब सीखने का जो हमारे दादाजी पिताजी, उन्हीं का आशीर्वाद, और ये आशीर्वाद से ये जो कुछ भी कर रहे हैं तो इस उन्हीं के आशीर्वाद से कर रहे हैं। अगर अच्छे टूल्स मिल जाएं तो वो कलाकार की भावनाओं से वो अपने खुद मतलब एक बेजान पत्थर में भी मतलब प्राण डाल सकता है उसमें। अगर टूल मिल जाए तो उससे तो बहुत बढ़िया ढंग से इसको मतलब बना सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये इनके हाथ में जो हथियार, आप हथियार दिखा दो, इतना चौड़ा है, और इससे बिल्कुल गणेश भगवान की मूर्ति बनाने की, मतलब गणेश भगवान का चित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस लकड़ी पर। और नागी भाई के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होने के बाद भी इनका जो भरसक प्रयास है भगवान गणेश को इस पत्थर पे उकेरने का, बहुत भरसक प्रयास है। तो नागी भाई, तो आप मुझे भी बता रहे थे आपने कुछ ये मतलब कुछ मूर्तियां बना रखी है, थोड़ा जी हाँ दिखाए थोड़ा। तो आपने ये कैसे बनाई है? ये आपने इन्हीं टूलों से बनाई, जो खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं। ये कोई मतलब मार्केट से कुछ नहीं है, ये आपने खुद अपने हाथों से बनाए हुए। अच्छा, तो आपकी एक इच्छा भी है मेरे पास, अगर आधुनिक हथियार होते तो मैं कुछ इसको और भी अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं इसको। तो जैसे क्या लगा आपको कि मैंने क्या क्या हथियार होने की वजह से? हथियार तो बहुत, आज तो आधुनिक हथियार मतलब इलेक्ट्रॉनिक हथियार चल रहे हैं, उनसे भी अब अच्छे ढंग से बना सकते हैं। जैसे ये इतने बड़े टूल से किसी छोटे से आंख बनाने के लिए बड़ी दिक्कत पड़ती है। ये अच्छे ढंग से नहीं बन पाता है। वो माता लक्ष्मी की फोटो, लक्ष्मी का फोटो भी बना रखा आपने, और गणेश की मूर्ति बनाई है आपने, और उस लकड़ी पर भी आप फिर गणेश की मूर्ति बनाना चाह रहे हैं, है ना जी? तो दोस्तों, अभी ये एक साधारण लकड़ी पर सिर्फ एक चित्र उकेरा गया है नागी भाई के द्वारा। यदि इसको कलाकृति और अच्छे तरीके से इसको सजाया जाए, और इनका कहना भी अगर मेरे पास पूरे इंस्ट्रूमेंट होंगे तो मैं इससे बेहतर से बेहतर किसी भी एक चित्र को अपने हाथों से, लकड़ी या पत्थर पे भी इसको बना सकते हैं अच्छे ढंग से। अच्छा, शिलालेख की तो आप कारीगर हैं, शिलालेख का काम भी अच्छी तरह कर लेते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूँ, शिलालेख में आप क्या क्या काम कर सकते हैं? शिलालेख पर, शिलालेख पर ये मूर्तियों का सब काम हो सकता है। मतलब जो भी मतलब फोटो देख के मतलब वो मूर्ति बना सकते हैं।
मेरे पिताजी ने तो बहुत पहले से बनाया, मैं इस काम को अभी शुरू कर रहा हूँ। मतलब बना तो मैं पहले से भी, पर अब मेरी मन में एक अपने रोजगार की तरफ से मैं अब इसको अपना पर्सनल रोजगार बना सकता हूँ। तो आपकी पिताजी की उम्र कितनी है अभी? मेरे पिताजी की उम्र 80 साल। 80 साल। तो दोस्तों, यदि उत्तराखंड कला प्रेमी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि नागी जी जो इस कला को उकेर रहे हैं, इनका एक प्रयास है और इनके पिताजी अभी जीवित हैं। और जो ही ये इस कला को अपने कला के माध्यम से उकेरने की कोशिश कर रहे हैं, इनका कहना है कि मेरे पास पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो यदि कोई कला प्रेमी, रियल कला प्रेमी है या इस शिलालेख और काष्ठ कला को बढ़ावा देना चाहते हैं, हमारी परंपरा को जिंदा रखना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज ऐसे लोगों का जो उत्तराखंड में हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्षेत्र में इनको सपोर्ट करें। और जो इनके पिता की उम्र भी 80 साल हो चुकी है, फिर भी लगे रहते हैं। इनके कुछ वीडियो पापा के तो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। मेरा इस वीडियो को बनाने का खास मकसद यह है कि यदि हम इस काष्ठ कला को जीवित रखना चाहते हैं तो ऐसे कलाकारों को सपोर्ट करना होगा, इनका संरक्षण करना होगा। जो इनकी कला है उसको जीवित रखने या उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी लोगों को, जितने आप सभी कला प्रेमी उत्तराखंडी हैं, आपको इस कला को जीवित रखने के लिए इनका सपोर्ट करना होगा। अदरवाइज नहीं तो मोबाइल, यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम बनाने तक सभी लोग सीमित रहेंगे, तो उससे न तो उत्तराखंड का विकास होगा, न संस्कृति का संरक्षण होगा। यदि हम लोग चाहते हैं हमारी संस्कृति जीवित रहे तो यही कार्य ऐसे होते हैं कि जिनका हम सपोर्ट कर सकते हैं। कोशिश करता हूं मैं, कितने लोग इनको सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारे राणा जी भी है, राणा जी से बात करना चाहूँगा। कमेंट है, राणा जी हमारे भूतपूर्व सैनिक भी हैं, मेरे साथ हमेशा बने भी रहते हैं और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते, कहते हैं कहीं पर भी अगर किसी की भी ऐसी हेल्प है जो हमें जरूर करनी चाहिए, हमेशा खड़े रहते हैं। सबसे पहले प्रदीप भाई, आपके पहाड़ी जीवन चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे बार बार अपने चैनल पे बोलने का मौका देते हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी आवाज़ भी जन जन तक पहुंचती है। आज से 10-12 दिन पहले ये नागी जी ने मेरे को ये भगवान शिव शंकर की जो मूर्ति थी, बाबा भोले शंकर त्रिलोकीनाथ जी, मेरे को भेजा था इन्होंने। आई थिंक मैंने सोचा यार ये भेजा क्यों इन्होंने मुझे, और ये बनाया किसने है, मुझे नहीं था पता। मैंने, हो सकता है कि इनके पिताजी ने बनाई होगी तो, या कहीं डिमांड होगी। फिर कल को इन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके बताया कि भाई साहब, बोला ये मूर्ति मैंने बनाई है कि कैसी लग रही है। मैंने कहा यार वाह, आपको सूचित करना था, क्योंकि कोई एक ऐसा चैनल होता है जो पॉपुलर होता है और वो जन जन तक पहुंचता है उसकी आवाज़। तो मैंने आपको कहा फ़ोन करके कि भाई जी इस प्रकार की बातें हैं और ऐसी ऐसी बातें हैं। अगर हमारे द्वारा किसी का अगर थोड़ा सा नाम आता है और भला हो जाता है तो इससे ज़्यादा और चाहिए क्या। अपने लिए तो सभी जीते हैं, कभी दूसरों के लिए भी जीना चाहिए और दूसरों के अच्छे काम की अच्छी सराहना होनी चाहिए। जब इतना अच्छा हस्तकलाकार हमारे पास, चाहे लकड़ी पे हो चाहे पत्थर पे हो, इनके पिताजी ने तो नंदी से लेके, शिव की मूर्ति से लेके, माता रानी की मूर्ति से लेके, कोई एनी एक्स्ट्रा जो हमारे जंगलों में बड़े सुंदर से सुंदर जानवर हैं, उनकी भी फोटो अगर बनवाने को दी जाए, चाहे बारहसिंगा हो, थार थन्ना हो, हिरन हो, कोई भी हो, ये सबको उस आकार में ढाल देते हैं। और हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को आप 100% जन जन तक पहुंचाए, ताकि कोई बंदा ये शौकीन हो, जो इन चीज़ों का, अपने संस्कृति और कल्चर को मानता हो, वो इनसे डिमांड करे कि भाई जी हमें इस चीज़ की डिमांड है, हमें ये चाहिए। एनी XYZ कुछ भी बनवा लो आप इनसे। जैसे कि बोले पुरानी जो कास्ट कला है ना जी, उसके माध्यम से जैसे लोग पुराने होम स्टे बनाते हैं ना, जी। यदि कोई आपको होम स्टे में बुलाना चाहेगा उसके निर्माण के लिए, कास्ट कला के लिए, तो क्या आप जाएंगे? जी हाँ। तो यदि जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैसेज है, यदि आप लोग ऐसे कलाकार की कला भी जीवित रखना चाहते हैं या इनको अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जिन लोगों को पुराने जमाने के जो भी जिस प्रकार का भी जो आर्ट है अगर आप बताएंगे तो नागी जी उसको करने के लिए भी रेडी हैं। तो यहाँ पे भी आप इनका सपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आप इनकी कास्ट कला को एक बेहतर, एक अच्छे लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं या बहुत अच्छी कला चाहते हैं, तो आप इनको सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि अपने संपूर्ण जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको खरीदने में समर्थ रहें। नागी जी की मैं बात कर देता हूँ। नागी जी मजदूर हैं और मजदूरी का काम करके अपना घर चलाते हैं, लेकिन एक कास्ट कला का भी शौक है। समय रहते हैं जब घर में रहते हैं तो उसको भी पूरी करते रहते हैं हमेशा। तो बहुत अच्छा लगा आपकी कला को देखकर, और मेरा अपने सभी दर्शकों से निवेदन होगा, यदि आप लोग चाहें तो इनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इनके घर का एक फ़ोटो दिखा सकता हूँ कि मामूली सा एक साधारण जो पहाड़ी घर होता है ऐसा घर है। और ये
दोनों भाइयों का ही घर है। तो नॉर्मल फैमिली से हैं, मजदूर हैं। तो यदि आप लोग इनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों का मोस्ट स्वागत, मोस्ट वेलकम। आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं और यदि आप सपोर्ट करना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट करें। तो दोस्तों मैंने आज चेक किया था, मेरे पास नया माइक था लेकिन मुझे उसकी वॉइस कुछ खास नहीं लग रही थी। तो ठीक है दोस्तों, मिलूंगा आपको फिर से अपने कैमरे की वॉइस के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।